कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित। प्रत्येक स्थान पर। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहां पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा। आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत। कल कथा सुन रहे थे, शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की थी। मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर मां के साथ में दर्शन करने जा रही थी, शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी, भूमि पर पड़ी है। मां चित पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बनाकर। वो संबंध भगवान शिव से बनाकर रखिए। कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण, अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं, सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा और तोला इसको।
जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के। पलड़ा झुका कथा अमृत का, सारे की सारे साधन हल्के रह गए। सारा की सारा अंबानियां धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था, और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था। और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाह रहा। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई कारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी। तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो। तो एक आध वो आए नहीं, हमने उनको भी देखा। कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हो, गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ना। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का सिग्नल, शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं और हमारे में से हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से भी जवाब आना प्रारंभ हो जाता। एक पत्र अच्छा है, देखिए कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन को शिव सुने।
अभी ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। आरती मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। आरती अभी रिश्ता खत्म। आरती एक बार दरवाजा खोल दो, फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो मैं अपना चार्जर भूल गया था। भाई जब लाइफ दे झटके मत रह अटके, सेंटर फ्रेश का आगे बढ़ जा। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया। और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया। सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है। शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। रहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया। आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज बोल का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव कहते हुए उससे अपना संबंध जोड़। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी। बेहोशी का समय माँ चीख पड़ी, आवाज लगाया, बेटी को चीख कर